नमस्कार। भोरे भोर देखना शुरू कर चुके हैं आप, और भोरे भोर में आपका सबसे पसंदीदा विषय राजनीति है, क्योंकि बिना राजनीति के एक डेग भी चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। बिहार में चुनाव होंगे और चुनाव अपने नियत समय पर होंगे, इसकी संभावना और इशारा भी चुनाव आयोग ने दे दिया है। अब आपको पूरी तरह से बिहार के राजनीतिक दल और बिहार चुनावी मोड में नजर आने लगा होगा। हालांकि पिछले कई चुनावों से बिल्कुल अलग है इस बार का चुनाव। इस बार के चुनाव में आपके सामने बड़े बड़े हुजूम लेकर बड़ी बड़ी रैलियां करके नेताजी नहीं आएंगे, बल्कि इस बार नेताजी आपको डिजिटल माध्यम, मोबाइल पर, टीवी पर या फिर सोशल माध्यम अन्य जितने भी हैं उन सब पर आपसे जुड़ेंगे और आपको अपनी बातें रखेंगे, अपने बारे में बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो एक नया चीज आ गया है सामने, वो आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि अब चुनावी रणनीति जो है वो खुल करके सामने आने लगी है, सहमत का खेल चलने लगा है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से एक बार फिर से लालू प्रसाद प्रासंगिक हो गए हैं चुनाव में, ये बातें आपको जरूर जाननी समझनी चाहिए। लालू क्यों? लालू इसलिए कि लालू के बिना न तो सत्ता और न विपक्ष में बैठे लोगों का कोई भी क्रियाकलाप पूरा होता है। लालू प्रसाद का नाम लेकर के जहां एक तरफ सत्ता में बैठे लोग उनकी नाकामियों को गिनाने और उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे अपने शासन की तुलना कर रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद रांची में बैठे बैठे रोज एक नई रणनीति बनाते हैं और अपने ही लोगों के द्वारा वो अपने विरोधियों पर जम करके प्रहार भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को एक बड़ा ही सजग और योजनाबद्ध तरीका से नीति बना करके लड़ाका नेता के रूप में जाना जाता है। बहुत साइलेंटली वो अपनी रणनीति बनाते हैं और अपने सामने वाले पर प्रहार करते हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति और रणनीति बन रही है, उसमें अब एक अलग तरह की चीजें देखने को आपको मिल रही होगी। नीतीश कुमार भले ही आरजेडी के और अन्य दलों के लोगों को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हों, एमएलए शामिल हो रहे हों या फिर और लोग एमएलसी हों या अन्य नेता शामिल हो रहे हों, लेकिन छोटे स्तर पर जितना ज्यादा जमीनी स्तर पर आरजेडी और अन्य विपक्षी दल एक्टिव हैं, वो खबरें आप तक नहीं पहुंच पा रही होंगी। आपको बता दें कि कल ही आरजेडी के एक जमीनी नेता ने कम से कम 100 से ज्यादा अलग अलग पार्टियों के एनडीए के कई नेताओं को, कई पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। पप्पू राय नाम है इनका और दीघा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और लालू प्रसाद के डाई हार्ट समर्थक जिसको कहा जाता है, या फिर कहा जाए उनके एकदम झंडावदार हैं। झंडा भी इतना बुलंद करके चलते हैं कि लगातार वो लालू प्रसाद के नाम का माला जपते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बार लॉकडाउन के दौरान जो भी कुछ भी अपने क्षेत्र में किया है, उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा और सारा सब कुछ उन्होंने किया है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के नाम पर। उन्होंने कल सैकड़ों लोगों को शामिल कराया और बड़े बड़े पदाधिकारी एनडीए के हैं। एनडीए में खलबली मची हुई है, उनका कहना था। और इतना ही नहीं, अब आपको हम दूसरी बात बताते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव बिल्कुल चुपचाप हैं और दूसरी तरफ लालू प्रसाद की नीति पर जमकर आरजेडी अपना पसीना बहाना शुरू कर चुकी है, योजनाएं बनाना शुरू कर चुकी है, उसका अब प्रकटीकरण और उसका फल भी आपको देखने को मिल रहा होगा। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से लगातार आरजेडी पर हमले हो रहे थे, निजी हमले हो रहे थे। और निजी हमला करने वाले जो भी नेता थे, उनमें से आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार के बगल में बैठने वाले उनके पंचरत्न आरसीपी सिंह की बात कर लें, ललन सिंह की बात कर लें, संजय झा की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, या फिर आप अन्य नेताओं की बात कर लें, जो 4-5 नेता उनके इर्द गिर्द रहा करते थे, लगातार हमला किया करते थे, लेकिन अचानक से उन सब पर विराम लगा हुआ है। सिर्फ
कुछ नेता हैं जो आगे निकल रहे हैं और उन्हें नीतीश कुमार ने पूरी छूट दे रखी है। ये नीतीश कुमार के दलित क्षत्रप हैं। ये लगातार श्याम रजक के पार्टी से निष्कासित होने और आरजेडी यानी अपने पुराने घर में जाने के बाद से एक्टिव हो गए हैं और लगातार प्रेस को बुला करके और उसके सामने उनकी खूब जम करके किरकिरी कर रहे हैं या फिर उनके वापस जाने को लेकर के ये अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद के ये क्षत्रप, जिनको लालू प्रसाद ने फुल ट्रेंड कर दिया है, और श्याम रजक तो आपको पता है कि लालू प्रसाद के बहुत पुराने समर्थक और उनके नज़दीकी रहे हैं। वो जानते हैं कि लालू प्रसाद की रणनीति और राजनीति किस तरह की होती है। ये दोनों ही खेमा में दलित राजनीति जम करके गरमा गई है। हम लगातार दलित राजनीति की बात कर रहे हैं और दलित राजनीति को लेकर के जिस तरह का मामला बिहार में आया है वो ये बता रहा है कि इस बार की चुनाव दलित राजनीति पर ज़्यादा फोकस होगा। पिछली बार के चुनाव में लालू प्रसाद ने ही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट दे दिया जिसको आरक्षण कहते हैं, और उस आरक्षण ने भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिला के रख दी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहते हुए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसमें वो जो मुद्दा था वो बहुत ही अहम था। लोग करेक्ट हुए और लोगों ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के महागठबंधन को वोट दिया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ दलित राजनीति को लेकर के नीतीश कुमार के लिए जमकर फील्डिंग कर रहे थे श्याम रजक, अचानक से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर को निकाला गया था उसी तरह से अकारण ही श्याम रजक को प्लानिंग करके उनके बढ़ते कद को देखते हुए निकाल दिया गया था। लगातार श्याम रजक जो हैं वो नीतीश कुमार पर सिर्फ वादा फरमाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तो आंकड़ों के हिसाब से श्याम रजक ने पूरी तरह से चेहरा उजागर करने का बीड़ा उठा लिया। हमने आपको पहले भी बताया था कि वो अकेले नहीं हैं। आरजेडी के दलित नेता और उसमें से अधिकांश लोग नीतीश कुमार के साथ रहने वाले हैं और नीतीश कुमार के प्रबल समर्थक भी रहे हैं, नीतीश कुमार के बहुत नज़दीकी रहे हैं और उनके पंचरत्न आज जो हैं उसी तरह के वो पंचरत्न हुआ करते थे। वैसे नेता भी एक साथ बाहर निकल गए हैं, चाहे उदय नारायण चौधरी की बात करें, रमई राम की बात करें या फिर शिवचंद्र राम की बात करें। ये सारे लोग एक तरह से पूरी तरह से आगे आ गए हैं और आगे आकर के उन लोगों ने नीतीश कुमार और उनके योजनाओं पर हमला करना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ जदयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी में भी हो रहा है। और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर इतना ही है कि जदयू के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और लालू प्रसाद के 15 साल के शासन को टारगेट किया जा रहा है। वहीं श्याम रजक और उनकी टीम पूरी तरह से नीतीश कुमार के वादे और उनकी नीतियों को लेकर के टारगेट कर रही है। श्याम रजक ने कहा है कि बिहार में दलितों पर अत्याचार का आंकड़ा बेतहाशा बढ़ा है। नीतीश कुमार को उन्होंने 2005 के आंकड़ों के साथ घेरने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि दलित अत्याचार 2005 में जहां 7% था आज बढ़ करके 17% हो गया है। बिहार में दलितों पर अत्याचार बढ़ करके देश के तीसरे स्थान पर है और ये आंकड़ा बताता है कि किस तरह से नीतीश कुमार सिर्फ हवाई वादे करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर नीतीश कुमार की सुस्ती को भी टारगेट किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण में प्रोन्नति के मामला को 11 साल से लंबित होने का बात भी कहा था और यही वो कारण था जिसके चलते वो नीतीश कुमार के साथ गए थे। नई शिक्षा नीति को लेकर के भी उन्होंने दलितों को वंचित रखने और शिक्षक नहीं बन पाएंगे इस बात को भी टारगेट किया है। और निजी हाथों में शिक्षण संस्थान जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की बहाली और नया जो शिक्षकों के लिए नियमावली आई है उस पर भी उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया है। सीधे तौर पे श्याम रजक ने आंकड़े बताए हैं और आंकड़ों के आधार पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और पुलिस चयन में कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति का नहीं है। ये भी बात नीतीश कुमार के दलित के साथ दलितों के विरोध का और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दलितों को दबाने का एक योजना मात्र है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रमई राम भी जम करके नीतीश कुमार पर हमला किया। उदय नारायण चौधरी जो कि नीतीश कुमार के शासनकाल में ही उनके ही राज्य में उनके ही मंत्रालय में बिहार के
विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भी जम करके हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दलित और आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है। इस समाज के सरकारी नौकरियों में बैकलॉग के पद को नहीं भरा गया है। बिहार में शराबबंदी के चलते 70,000 दलितों पर केस दर्ज है और ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नाकामी है, जबकि शराबबंदी उनका सबसे बढ़िया योजना कहा जा रहा था, ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा था, और वही प्रोजेक्ट दलितों के लिए काल बन गया है। नीतीश कुमार के राज में अमीर तो अब जम करके अपने घर में शराब मंगाकर पीते हैं, पर दलित जो कि काम धंधे वाले लोग हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है और वैसे लोगों को जबरिया बंद करके आंकड़ों के हिसाब से ये दिखाना चाहते हैं कि शराबबंदी उनकी सफल है और शराब पीने वालों पर कार्रवाई भी हो रही है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दलितों के साथ समस्याएं हो रही है। इतना ही नहीं, शिवचंद्र राम ने तो और आगे बढ़ करके बिहार सरकार ने जो कुछ भी किया है वो खाली बता दे, कुछ भी नहीं किया है, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। गरीब और SC/ST वर्ग के लोगों के साथ कुठाराघात किया है। केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। BPSC से लेकर के अन्य जो भी संस्थान हैं वहाँ दलितों की कोई पूछ नहीं है। दलितों के साथ जम करके वहाँ भेदभाव किया जाता है और इन सब बातों को लेकर नीतीश को घेरने का प्रयास किया गया है। लालू प्रसाद ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति में कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित नजर आ रहा है कि जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से RJD और महागठबंधन के नेता हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर और NDA पर, इतना तय लग रहा है कि NDA ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिसे कप्तान बनाया है नीतीश कुमार को, उसका हुक्का पानी बंद करने का पूरा प्रबंध लालू नीति के तहत हो रहा है। लालू की योजना आने वाले 2020 के चुनाव में नजर आएगी। और इतना ही नहीं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद इस बार 2020 के चुनाव में जेल से बाहर होंगे और सदैव पूरी योजना को अपने निगाह से, अपने मन से और अपनी सोच के तहत एक्सिक्यूट भी करेंगे, जिसका सीधा असर नीतीश कुमार पर पड़ेगा और उनका हुक्का पानी बंद करने का पूरा प्रबंध लालू प्रसाद ने कर दिया है। कैसा लगा विश्लेषण जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा के 243 सीटों का हम सर्वे लेकर के आए हैं। हमारी साइबर टीम और हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ साथ हमारी टीम ने सर्वे किया है। उस सर्वे के आधार पर क्या है स्थिति वर्तमान विधायक का और कौन कौन से लोग संभावित हैं, जनता किसे चाहती है इस बार अपना जनप्रतिनिधि चुनना, इन सब बातों का हम खुलासा करेंगे। धीरे धीरे वो सब कुछ हो गया है। यदि आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमें दीजिए। हमारा नंबर है 7277765303 72 777 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं और अपने क्षेत्र के प्रति आप सजग रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना में अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा आपका जिम्मेवारी है। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और तब समाज, राज्य और देश सुरक्षित रहेगा। बदलाव की बयार हमेशा चलती रहती है और राजनीति में क्या कुछ हो रहा है हम आप तक एक एक खबर पहुंचा रहे हैं। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।